हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों के बारे में अवगत कराएंगे। इसे सुनकर आप अपने जीवन को धन्य मानेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आएगा। भगवान शिव के कई भक्त प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय भक्तों में से एक माने जाते हैं रावण और भक्त मार्कंडे। आइए दोनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त रूप में रावण कौन था? रावण लंका का राजा था और महाशक्तिशाली ब्राह्मण राक्षस था। वह भगवान शिव का घोर उपासक और ज्ञानी था। रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई वरदान प्राप्त किए। शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने भगवान शिव की स्तुति करके शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और आज भी अत्यंत प्रभावशाली स्तुति मानी जाती है। तप की कथा। एक बार रावण कैलाश पर्वत को अपनी शक्ति से उठाकर लंका ले जाना चाहता था। तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण उसका बोझ सहन न कर सका। रावण ने 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की और अपनी भुजाएं काटकर अर्पित की। शिव प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार और अमरता का वरदान दिया। शिव का प्रेम। रावण का भक्ति भाव और समर्पण इतना गहरा था कि भगवान शिव ने उसकी गलतियों के बावजूद उसे कई बार क्षमा किया। यद्यपि वह बाद में अहंकारी बन गया, परंतु शिव ने उसे एक भक्त के रूप में स्वीकार किया। भक्त मार्कंडे। अमर भक्त महर्षि मृकुंडु और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए तप किया। उन्हें 2 विकल्प मिले, एक अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र या दीर्घायु परंतु मंद बुद्धि पुत्र। उन्होंने पहले विकल्प को चुना। इस प्रकार मार्कंडे का जन्म हुआ। उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। भक्ति और शिवलिंग। मार्कंडे बचपन से ही शिव भक्त था और शिवलिंग की पूजा करता था। जब वह 16 का हुआ, यमराज मृत्यु के देवता उसे लेने आए। मार्कंडे शिवजी से लिपट गया और प्रार्थना करने लगा। यमराज ने पासा फंदा फेंका जो शिवलिंग पर पड़ गया। यह देखकर शिवजी प्रकट हुए, क्रोधित हो गए और यमराज को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। तब शिवजी ने वरदान दिया कि मार्कंडे हमेशा अमर रहेगा और मृत्यु से मुक्त होगा। एक अन्य प्रमुख शिव भक्त नंदी, शिव का वाहन और परम भक्त भृंगी ऋषि, केवल शिव को पूजने वाला ब्रह्मासुर भक्त राक्षस, जिसे शिव ने अपने गणों में स्थान दिया। उन्होंने भगवान शिव और उनके प्रिय बाल भक्त मार्कंडे की चमत्कारी कथा सुनाता हूँ। यह कथा न केवल भक्ति की प्रकाष्ठा दिखाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चे श्रद्धा से मृत्यु जैसी शक्ति को भी हराया जा सकता है। मार्कंडे ऋषि की अमरता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे मृकुंडु में और उनकी पत्नी मारदती संतान की इच्छा से वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करते रहे। वरदान की शर्त। एक दिन शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी, या एक मूर्ख पुत्र जिसकी उम्र 100 वर्ष होगी। ऋषि दंपति ने पहला विकल्प चुना, एक योग्य पर अल्पायु पुत्र। इस प्रकार एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, मार्कंडे। शिव भक्त बालक। मार्कंडे बचपन से ही बहुत शांत, साधक और भगवान शिव का परम भक्त था। हर दिन वह शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करता, फूल चढ़ाता और गहरी भक्ति से पूजा करता। लेकिन जैसे तैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आने लगा। सभी दुखी थे।
उन्हें ज्ञात था कि अब इसकी मृत्यु का समय निकट है। यमराज का आगमन। ठीक 16वें दिन जैसे ही वह शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तभी यमराज मृत्यु के देवता अपने काले भैंसे पर आए। उन्होंने कहा, मार्कंडे, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, चलो मेरे साथ। मार्कंडे डर के बजाय शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय जप करने लगा। शिव का प्रकोप। यमराज ने अपना पासा मृत्यु का फंदा फेंका, लेकिन पासा गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी अचानक शिवलिंग फटा। उस शिवलिंग से प्रकट हुए स्वयं महादेव, त्रिशूल उठाए, आंखों में ज्वाला निकलती हुई। भगवान शिव गरजे, कैसे हो तुम मेरे भक्त को छूने का साहस करते हो? यमराज। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को नीचे गिरा दिया। यमराज कांपते हुए क्षमा मांगने लगे। अमरता का वरदान। भगवान शिव ने घोषणा की, जो मेरी सच्ची भक्ति करेगा, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर मार्कंडे को आशीर्वाद दिया, तुम चिरंजीव हो, मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। शिव के प्रिय भक्तों में नंदी और कनप्पा का नाम भी लिया जाता है। हम उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। नंदी बैल भगवान शिव के वाहन और उनके सबसे पुराने और वफादार भक्त माने जाते हैं। नंदी ने शिव की सेवा में जीवन बिताया। उन्हें हमेशा अपने आराध्य के पास देखा गया। भक्त कनप्पा। एक शूद्र जाति के भक्त कनप्पा ने अपनी आंखें भगवान शिव को अर्पित कर दी थी। उनकी निष्ठा और बलिदान ने शिवजी को अत्यंत प्रसन्न किया और उन्होंने उन्हें तुरंत मुक्ति दे दी। हर भक्त की भक्ति का स्वरूप अलग है। कोई प्रेम पूर्वक भजता है, कोई बलिदान देता है, कोई तपस्या करता है। अगर बलिदान और निष्कलंक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो भक्त कनप्पा को भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त माना जा सकता है। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति से कोई भी संकट टल सकता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं और भक्ति से उम्र, शक्ति या स्थिति नहीं देखी जाती, बस श्रद्धा देखी जाती है। कनप्पा की कथा भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्कलंक भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यह कथा दक्षिण भारत, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है और यह भगवान शिव ने 63 नायनार भक्तों में से एक कनप्पा नयनार की कथा है। कनप्पा की कथा। आँख चढ़ाने वाला भक्त। प्रारंभ। कनप्पा का असली नाम था थिनन। वह एक शिकारी जाति में पैदा हुआ था, जंगल में शिकार करता था। उसकी शिव पूजा की विधि नहीं आती थी, लेकिन उसका हृदय शिव भक्ति से ओतप्रोत था। एक दिन थिनन ने जंगल में एक शिवलिंग देखा, जो कि एक तपस्वी साधु की पूजा में था। उसे देखते ही उसका मन भक्ति से भर गया। कनप्पा की भक्ति की विशेषता। थिनन रोज शिवलिंग पर अपने तरीके से पूजा करता, अपने शिकार से मांस, जंगल से लाया हुआ पानी और जंगल के फूल चढ़ाता, और वह सच्चे हृदय से करता था, भले ही वह शास्त्रों की विधि नहीं जानता था। आंखें निकालने की घटना। मुख्य कथा। एक दिन एक शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। थिनन को लगा भगवान शिव की आंख घायल हो गई
उसने बिना किसी संकोच के अपनी एक आंख उखाड़कर शिवलिंग पर रख दी। थोड़ी देर बाद दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। थिनन ने सोचा कि अब भगवान की दूसरी आंख भी बदलनी होगी, लेकिन एक बार आंख निकाल लेने के बाद उसे शिवलिंग की आंख का स्थान कैसे पता चलेगा। तो उसने अपनी उंगली को शिवलिंग की आंख पर रखकर तय किया कि इसी जगह दूसरी आंख रखनी है, और फिर वह अपनी दूसरी आंख को निकालने लगा। ईश्वर प्रकट होते हैं। जैसे ही थिनन ने अपनी दूसरी आंख भी निकालने की कोशिश की, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। शिव बोले, रुक जा पुत्र, तूने जो भक्ति दिखाई है वह किसी यज्ञ, व्रत या तप से भी श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद दिया। उसी दिन से कनप्पा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कथा का संदेश: सच्चे मन की भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। भक्त को हृदय की भावना चाहिए, भगवान को हृदय की भावना चाहिए, न कि केवल बाहरी विधि विधान। कन्नप्पा जैसे भक्त बिरले ही होते हैं जो प्राण और आँख तक अर्पण कर देते हैं। यह कथा नंदीश्वर यानी भगवान नंदी की है, जो पहले एक ईश्वर थे, इंसान थे, और अपने तप, भक्ति और समर्पण से भगवान शिव के परम प्रिय भक्त और उनके वाहन बने। आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से समझते हैं। नंदी का जन्म। एक दिव्य बालक की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार एक ब्राह्मण दंपति जिसका नाम शिलाद ऋषि संतान प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की उपासना करते हुए वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक दैवीय पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद एक दिव्य तेज से एक चमत्कार बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी का तप और शिव भक्ति। नंदी बचपन से ही तेजस्वी और विनम्र और अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति को अपना जीवन बना लिया। नंदी ने पर्वतों में जाकर शिवजी की घोर तपस्या शुरू कर दी और वह ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहे और केवल बेलपत्र, जल और वायु से ही जीवन जीते रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन और सच्ची थी कि भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान दिए। तुम मेरे परम भक्त और द्वारपाल बनोगे, तुम मेरे वाहन बनोगे, तुम्हारा नाम नंदीश्वर होगा और मेरी सेवा में सदा रहोगे। नंदी को बैल का रूप क्यों मिला? भगवान शिव ने नंदी को दिव्य तेज से युक्त एक बैल का रूप प्रदान किया। यह बैल कोई साधारण नहीं था, बल्कि ऐसा था जो धर्म का प्रतीक था, शक्ति और सेवा का प्रतीक था, भक्ति और निष्ठा का जीवंत स्वरूप था। नंदी ने इस स्वरूप को भी गर्व और प्रेम से अपनाया, क्योंकि यह उसके ईश्वर की सेवा के लिए था। नंदी और शिवलिंग की पूजा। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित की जाती है। अगर आप शिवलिंग के दर्शन न कर सके, केवल नंदी की आंखों से शिवलिंग को देखें, तो वह भी उतना ही पुण्य देता है। नंदी से जुड़ी कुछ रोचक और मान्यताएं। न्याय के प्रतीक। नंदी को धर्म और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। वे सच्चाई के साथ कभी समझौता नहीं करते
इच्छा कान में कहने की परंपरा। शिव भक्त मानते हैं यदि आप अपनी प्रार्थना नंदी के कान में कहें तो वह स्वयं उसे शिव तक पहुंचाते हैं। शिव गणों के प्रमुख नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि सभी शिव गणों के सेनापति भी माने जाते हैं। नंदी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और तप से मनुष्य देवताओं से भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। एक मानव जिसने केवल भक्ति के बल पर शिव के सखा, वाहन और द्वारपाल बनने का सौभाग्य पाया, यही नंदी की महिमा है। हर हर दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।